अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। नमाज के ज़रिए भी अल्लाह की इबादत की जाती है, रोज़े के ज़रिए भी की जाती है, हज और ज़कात के ज़रिए भी की जाती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। उसी तरीक़े में से एक तरीक़ा है सच बोलना। सच बोलना भी एक इबादत है। चुनांचे जन्नत के अंदर जो दर्जे रखे गए हैं वो 4 तरह के दर्जे रखे गए हैं। एक दर्जा वो है जो सबसे आला है, ऊंचा है, वो नबियों के लिए है। उससे नीचे का जो दर्जा रखा गया है वो सिद्दीकीन के लिए रखा गया है। उससे नीचे का जो दर्जा है वो शुहदा के लिए रखा गया है, और उससे नीचे का जो दर्जा है वो सालिहीन के लिए रखा गया है। सिद्दीकीन सच बोलने वाले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सच बोलता है, सच पर अमल करता है, सच बोलने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ये तौफीक देता है कि वो नेकी की तरफ चलने लगता है, और जब नेकी की तरफ चलने लगता है तो नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सच का मतलब ये है कि इंसान ज़बान से जो बोले वो अमल भी करे। ज़बान से बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन हकीकत पर अमल नहीं करते। तो सच बोलना हकीकी माना ये रखता है कि सच के साथ बोलने के साथ साथ उस पर अमल भी करना है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपस में बोलचाल के अंदर भी, किसी मामलात के अंदर भी अगर बात करें तो सच बात बोले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है, कमज़ोर हिम्मत वाला हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ईमान वाला, कोई मुसलमान बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कंजूस बखील हो सकता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ईमान वाला झूठा हो सकता है, झूठ बोल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान वाला हो और झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता। ईमान और झूठ एक साथ जमा नहीं हो सकते। आप समझिए कितनी सख्त बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच झूठ बोलने वाला और उसके दिल के अंदर ईमान भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब हर इंसान गौर कर सकता है कि मैं कितना सच बोलता हूँ, कितना झूठ बोलता हूँ। दिन में कितनी मरतबा झूठ बोलने का मुझे मौका मिलता है। हर इंसान सोचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़ेह फरमा दिया कि ईमान वाला होने के साथ साथ झूठा नहीं हो सकता है। अब इंसान को अपने ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान मेरे दिल से निकल चुका है, सिर्फ नाम के हम मुसलमान कहलाते हैं, हम मोमिन कहलाते हैं, सिर्फ नाम के लिस्टों में, सरकारी लिस्ट में हमारा नाम है मुसलमान, लेकिन अल्लाह के लिस्ट में हमारा नाम मुसलमान नहीं है। ऐसा तो नहीं है। देखें, झूठ की बहुत कबाहत आई है, बहुत बुराई आई है हदीस के अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान झूठ बोलता है तो फरिश्ता झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर भाग जाता है। इंसान को महसूस नहीं होता, लेकिन फरिश्ते लतीफ़ है तो लतीफ़ चीज़ उसको महसूस हो जाती है। लिहाजा जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बदबू निकलती है इंसान के मुँह से, और उस बदबू की वजह से फरिश्ते 1 मील दूर चला जाता है उससे। अब समझिए झूठ कितनी सख्त चीज़ है।
लेकिन जब इंसान सच बोलता है तो सच बोलने से नेकी की तरफ उसकी रहनुमाई होती है, और नेकी कहाँ ले जाती है? जन्नत ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच बोले, यानी सच बोलने की मुझे जमानत दे दे, तो उसे जन्नत के अतराफ में जगह या महल दिलाने का जिम्मेदार मैं बनता हूँ। अब समझिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, गारंटर बन रहे हैं कि अगर कोई शख्स सच बोलने का मुझे जमानत दे देता है कि मैं सच बोलूंगा तो मैं उसके लिए जन्नत के अतराफ में क्या है, जगह दिलवाऊंगा, महल बनवा दूंगा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से। अब हर इंसान सोचे जितना वो सच बोलेगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए क्या है, जन्नत के अंदर महल बना देंगे। तो सच बोलनी चाहिए, झूठ से हमेशा परहेज करना चाहिए। आज इंसान अपने कारोबार, माल, तिजारत के अंदर झूठ ही झूठ मिला रखा है, फरेब ही फरेब मिला रखा है। यानी ऐसा महसूस होता है कि झूठ के बगैर उसकी जिंदगी चलती ही नहीं है, उसका कारोबार चलता ही नहीं है जब तक झूठ नहीं बोलेगा। जबकि झूठ बोलने से क्या है, बरकत खत्म हो जाती है, नहुसत पैदा होती है कारोबार के अंदर। और इंसान कारोबार में बिला झिझक झूठ बोलता है। अगर किसी ने कह दिया भाई झूठ क्यों बोलते हो, तो भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार चलने वाला नहीं। इस तरह के लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कितनी गैरत और अहमियत की बात है, बेगैरती कितनी आ गई इंसानों में कि इस तरह के अल्फाज निकाल देंगे, नहीं बोलेंगे झूठ तो कारोबार चलेगा ही नहीं। यानी झूठ बोलने पर अपने आप को ढीठ बना लिया है, गुनाह पर चलने को अपने आप को ढीठ बना लिया। जबकि अगर कोई इंसान गुनाह पर जुर्रत करने लगता है समझ बूझ कर, तो वह अजाब के अंदर मुब्तला होने का उसको अंदेशा है। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर अजाब आ जाए। चुनांचे बनी इसराइल के अंदर एक आबिद थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो घर से निकले तो देखा उनकी नजर पड़ी एक पहाड़ पर, खुश्क पहाड़ था। तो उन्होंने दिल में सोचा कि क्या ही अच्छा होता, इस पर हरियाली आ गई, खुशगवार लगता, अच्छा लगता। अल्लाह की तरफ से उनके दिल में इल्हाम पैदा हुआ, इल्हाम आया कि बंदा तू कब से खुदाई के अंदर मुशीर बन गया है, तू बंदा है, बंदगी में लगा रहा, तू मेरा मुशीर कब से बनने लगा, कब से मशवरा देने लगा मुझसे, मैं जो चाहूँगा वो होगा, तू मुझे मशवरा देने लगा कब से। अल्लाह के वली थे, उनको शर्मिंदगी हुई, उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह से वादा किया कि जब तक अल्लाह मुझे क्या तौबा मेरी कबूल नहीं करेगा मैं खाऊंगा पीऊँगा नहीं। वो चल दिए, जाने लगे तो रास्ते में कहीं प्रोग्राम हो रहा था खाने पीने का, तो लोगों ने देखा उनको, उन्होंने बुलाया, हज़रत तशरीफ़ लाई, अल्लाह वाले थे, लोग उनकी इज्जत एहतराम करते थे। तो उन्होंने कहा मैं खाऊंगा नहीं। कहा क्यों नहीं खाएंगे आप? तो उन्होंने अपना वाक़या बयान किया, मैंने अल्लाह से अहद कर लिया हूँ कि जब तक अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा मैं खाऊंगा नहीं। तो वो लोग मजाक बनाने लगे, अरे ये क्या वो मामूली सी बात है, छोड़िए वो सारी बातें, खाना खाइए आप, जो होगी बात हम देख लेंगे। क्या कहा? जो होगी हम देख लेंगे, छोड़िए आप खाना खा लीजिए, छोटी सी बात है ये, कोई बात तो है नहीं। अल्लाह की तरफ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम आया कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इन लोगों पर आज़ाब नाजिल होने वाला है। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम सलाम कलाम किया और खाए बगैर वहाँ से जल्दी से रवाना हो गए, और जब चले गए वहाँ से अल्लाह की आज़ाब नाजिल हो गई। क्यों? इस बिना पर उन्होंने गुनाह पर जुर्रत दी, ढीठ बन गए कि चलो मैं देख लूँगा, छोटी सी मामूली सी बात है, रहने दीजिए आप, खाना खा लीजिए। तो क्या हुई? अल्लाह की तरफ से उनकी पकड़ आ गई। इसलिए गुनाह पर कभी ढीठ नहीं बनना चाहिए, जुर्रत नहीं करनी चाहिए। गुनाह हो जाए तो शर्मिंदगी महसूस करे, अल्लाह ताला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ़ फरमा दे। अपने आप को शर्मिंदा हो अल्लाह के सामने, अपने गुनाहों को सोचे और अल्लाह के सामने अपनी शर्मिंदगी का इजहार करे कि अल्लाह मुझसे खता हो गई, लग़ज़िश हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। यहाँ तो गुनाह पर जुर्रत करने लगते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा, जबकि हलाल रिस्क है, कारोबार करना हलाल है। हलाल रिस्क को आप झूठ बोल के गंदगी और नापाकी के अंदर मिला देते हैं। झूठ बोलना क्या है? गंदगी चीज़ है, हलाल रिस्क को आपने गंदगी के साथ मिला दिया। तो इसलिए झूठ से बचना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। मन समत नजा, जिसने सच। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलने से क्या, अगर
दुनिया के अंदर नुकसान भी इंसान को अगर हो जाए तो उस नुकसान को नुकसान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा नुकसान है। अगर सच बोलने से दुनिया के अंदर उसका नुकसान हो जाता है, चाहे माली हो जाता है नुकसान या जानी नुकसान हो जाता है, लेकिन वो आखिरत के ऊपर बर्दाश्त करता है तो उसने मामूली से नुकसान के अंदर बहुत ज़्यादा नफा उठा लिया उसने, ताकि कल क़यामत के दिन उसे कहने का ये मौका होगा अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह तबारक व तआला मैंने सच बोलने के लिए अपना नुकसान उठाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाए। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है कि इबादत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो एक तरीका क्या है, सच बोलना चाहिए, सच पर कायम रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और जन्नत की तलब करना चाहिए। एक हदीस के अंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ों के बारे में कि 4 चीज़ें तलब किया करो। पहली 2 चीज़ क्या है? पहली 2 चीज़ ये है कि अल्लाह की रज़ा, और दूसरी चीज़ जन्नत की तलब। अल्लाह की रज़ा कब हासिल होगी? जब इंसान सच बोलेगा। अगर झूठ बोलता है तो फिर अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं होने वाली है उसे, इसलिए हमेशा सच बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ा तलब किया करो। दूसरी चीज़ फरमाया जन्नत तलब किया करो। आज तो इंसान को मांगने का भी ढंग नहीं है, क्या मांगना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। क्या मांगा करो? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत के अंदर कई तबकात हैं, कई दर्जे हैं। सबसे आला, सबसे ऊंचा जो मकाम है जन्नतुल फिरदौस का है, उससे ऊपर अल्लाह का अर्श है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आज दुआ करने का ढंग और तरीका भी पता नहीं है। चुनांचे एक वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मेहमानी में गए तो एक अराबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब खिदमत की, अच्छी खातिर तवज़्ज़ो की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना आना, मेरे पास ही मिलने आ जाना। चुनांचे एक मरतबा वो अराबी मदीना गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? तो उस आराबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऊँटनी दे दीजिए हौदज के साथ, यानी जिस पर बैठा जाता है, एक ऊँटनी दे दीजिए हौदज के साथ। दूसरी चीज़ क्या मांगी कि एक बकरी दे दीजिए, ऐसी बकरी जिसके अंदर दूध हो, जो दूध देती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तो बनी इसराइल की बुरी औरत की तरह भी ना हो सका, तो बनी इसराइल की जो बुरी औरत थी उसकी तरह भी तूने सवाल नहीं किया। सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या वाक़या हो बनी इसराइल की बुरी औरत की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया नील पार कर रहे थे तो रास्ता भटक गए, दिखाई नहीं दे रहा था। तो पता चला कि कोई ना कोई चीज़ भूल गए हैं। क्या भूल गए थे? कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कौम से जब यहाँ से रवाना होना तो मेरी ताबूत को लेकर जाना यहाँ से। अच्छा ये बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया, पूछा लोगों से किसी को पता है? तो लोगों ने कहा नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक बुरी खातून है उसको मालूम है। अच्छे को बुलाया गया उस बुरी औरत को। उस बुरी खातून से पूछा गया क्या तुम्हें मालूम है यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबूत कहाँ है? कहाँ मुझे मालूम। कहा जब मैं रिवायत के अंदर आता बता दी जब मैं छोटी थी तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था और आज मेरा 300 साल हो चुका है। कितना? 300 साल उम्र है। तो 2 शर्त है मेरी, 2 शर्त अगर आप कबूल कर लेते हैं तब मैं बताऊंगी। क्या 2 शर्त है? तो पहली एक शर्त ये, एक रिवायत में आता है, एक शर्त ये कि मैं बुरी हो चुकी हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह से कि मैं जवान हो जाऊँ। पहली शर्त ये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, ये हो जाएगा। का दूसरी शर्त क्या है? का दूसरी शर्त ये कि जन्नत के अंदर आपका साथ चाहिए, जन्नत के अंदर आपका साथ चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? जन्नत तो देना अल्लाह का काम है, वो जिसकी तकसीम जिस तरह करे वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप नहीं वादा करते तो मैं भी नहीं बताऊँगी, मामला रफा दफा। कहा ठीक है मैं अल्लाह ताला से बात करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह से
बातचीत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तू कबूल कर ले, वादा कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया। वादा करने के बाद उस खातून ने वो जगह बतलाई, दरियाए नील के बीच में था, तो वो जगह बतलाई, वहाँ से ताबूत निकाला गया और ताबूत लेकर फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को लेकर रवाना हो गए। तो इसी वाक़या की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि वो बूढ़ी औरत जन्नत की तलब थी कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ जन्नत के अंदर रहना चाहती हूँ, लेकिन तू है कि एक छोटी सी चीज़ मांग रहा है। मैंने कहा मांग, क्या मांगता है? तो छोटी सी चीज़ मांग रहा है, तू ऊँट मांग रहा है, बकरी मांग रहा है। तो इसी चीज़ की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि आज इंसान क्या है, दुआ भी मांगने का सलीका पता नहीं कि दुआ क्या चीज़ मांगना चाहिए। क्या कारोबार मांगता है इंसान, रोज़ी मांगता है इंसान, घर बार मांगता है इंसान, अल्लाह से यही नहीं मांगता या अल्लाह मुझे आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, नेक लोगों की सोबत मुझे अता फरमा, जन्नत के अंदर आला मकाम मुझे अता फरमा, नबियों का मुझे साथ नसीब फरमा, ये सब नहीं मांगता। रोज़गार मांगता है, खैर बरकत के बारे में खासतौर पर नहीं मांगते इंसान, बाल बच्चे के लिए मांगता है, ज़मीन जायदाद के लिए मांगता है, ऊँची बिल्डिंग बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ये छोटी छोटी बातें मांगता है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के अंदर आफियत मांगा करो। क्या मांगा करो? आफियत मांगा करो। आफियत से बढ़कर किसी इंसान को कोई चीज़ नहीं दी गई है, किसी को भी आफियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दी गई है। तो दुआ मांगने का भी सलीका होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह की रज़ा तलब किया करो, दूसरी चीज़ जन्नत मांगो, और जन्नत के लिए क्या, जन्नतुल फिरदौस तलब किया करो अल्लाह ताला से। और दो चीज़ों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, एक अल्लाह की नाराज़गी से और दूसरी चीज़ जहन्नम से। जहन्नम की मामला बहुत ख़तरनाक है, जहन्नम का भी मामला बहुत ख़तरनाक है। इंसान कह लेता है अपने आप को कि चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, गुनाह पर डट जाता है। जबकि जहन्नम की हल्की से आज़ाब, जो सबसे कम आज़ाब होगा, वो जूता पहनाया जाएगा, और जिस शख्स को जूता पहनाया जाएगा जहन्नम का, वो ऐसा महसूस करेगा कि सबसे ज़्यादा आज़ाब मुझे ही दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एक रिवायत के अंदर आता है कि जब जहन्नमी को प्यास लगेगी वो तो 70 साल तक चिल्लाता ही रहेगा, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन फरिश्ता जो होंगे वहाँ पर सुनेंगे ही नहीं उसकी बात। 70 साल गुजरने के बाद फिर उसकी ध्यान देंगे, उसकी तरफ तवज्जो देंगे, फिर उसको पानी लाकर दिया जाएगा, और पानी इस तरह गर्म होगा, इस तरह गर्म होगा, पानी खौलता हुआ होगा। जब वो जहन्नमी अपने मुंह के पास लाएगा तो उसकी भाप से उसके चेहरे के जो खाल है वो लटक जाएंगे। समझिए कितना गर्म पानी होगा, लेकिन फिर भी जहन्नमी को इतनी शिद्दत की प्यास लगी होगी कि वो पानी को पी लेगा। कितना खतरनाक मामला है जहन्नम का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह की नाराज़गी से भी पनाह मांगो, ये चीज़ करो। तो मैं ये कह रहा था, सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए आदमी, हमेशा सच बोले, अपने कारोबार के अंदर भी सच बोले। ये ना समझे कि सच बोलेंगे तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, या चलेगा तो बहुत कम आमदनी आएगी, कम रोजगार होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है, जिसके लिए जितना मुकद्दर कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, उतना उसको मिलना ही मिलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो अपने मुकद्दर का रोज़ी नहीं खा लेता है। अल्लाह चाहे तो बगैर रोजगार का रोज़ी दे दे, बगैर इंसान मेहनत करे बगैर रोज़ी पा सकता है, तो अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह जिसको जिस तरह चाहे रोज़ी दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाल कमाई के अंदर जल्दबाजी ना करो। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी करने के चक्कर में, जल्दबाजी में तुम हराम कमाई कर बैठो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल मुकद्दर किया, तुमने हराम कमाई करके उसको हराम कर लिया। अल्लाह जिसे चाहता है जिस तरह रोज़ी देता है, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। अगर कभी तंगी आ जाए तो ऐसा ना बवेला मचाने लगे। और आज के दौर में क्या होता है, थोड़ी सी तंगी आती है और लोन उठा लेते हैं लोग। चलो भाई, बच्चे भूखे चल रहे हैं, पैसे नहीं है, 2 दिन से पैसे जेब में नहीं है, लोन उठा लिया, हराम काम की तरफ दौड़ पड़ते हैं इंसान। जबकि ये नहुसत है, लोन तो घर घर का, ये आज के दौर में क्या है, वावेला बन चुका है, नहुसत बन चुकी है घर के लिए। जिसके घर के अंदर सूदी कारोबार हो रहा है, उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों के बारे में जंग ऐलान किया है, जंग का ऐलान किया है। किसी और गुनाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नहीं कहा कि मैं जंग करूंगा, लेकिन 2 गुनाह के बारे में, ऐसे गुनाह संगीन है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। एक वो शख्स जो सूदी लेता है, सूदी कारोबार करता है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो ऐसा करता है उससे मेरा जंग ऐलान जंग है। दूसरा वो शख्स है
जो अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदों को सताता है, परेशान करता है, उससे भी अल्लाह तबारक तआला जंग करने का ऐलान किया है। तो इसलिए सूदी कारोबार से हमेशा महफूज रहने की कोशिश करें। सूदी कारोबार तो बहुत संगीन चीज़ है। जिस घर के अंदर आ गया ये, वो घर हमेशा बर्बाद ही होता रहेगा, यहाँ तक कि उसे तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले। तो हराम कमाई को, हलाल कमाई को हराम के ज़रिए नापाक नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह जिस तरह चाहे रोज़ी दे सकता है, देर भी हो सकती है, ताख़ीर हो सकती है, सब्र करना चाहिए। हलाल कमाई की कोशिश करनी चाहिए और हराम से बचना चाहिए। हराम चीज़ों में एक चीज़ क्या है? झूठ बोलना है। कारोबार के अंदर झूठ बोलने से अपने आप को हमेशा महफूज रखें। झूठ बोल कर अपने कारोबार को नापाक ना करें। हलाल रिज़्क़ को हराम नहीं बनाना चाहिए झूठ बोलकर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे जो लोग ऐसा करते हैं, और आइंदा सच बोलने की अल्लाह से वादा करें। अल्लाह ताला हमेशा झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, झूठ से परहेज़ करेंगे। फिर देखिए कारोबार के अंदर भी बरकत है, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती में भी बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।